हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। इस रीडिंग में मई के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके लव लाइफ में विक्ट्री है। अगर अपने लव लाइफ में किसी सिचुएशन को लेकर आप दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए आपकी अपनी परिस्थितियां हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला न ले पा रहे हों, या फिर आपस की ही कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ में जिस तरह से आगे बढ़ना चाहते थे, चाहे वो कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हों या फिर आप दोनों के अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जिसकी वजह से आप दोनों अब एक साथ आगे ना बढ़ पा रहे हों, तो यहाँ आप दोनों अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे और अब अपने जीवन में एक साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या आप किसी को कमिटमेंट दे सकते हैं, और कुछ लोग अगर अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर किसी तरह की विक्ट्री है आपके लव लाइफ में। कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है और कुछ लोगों की अपनी समस्याएं ख़त्म हो सकती है। उन समस्याओं के ख़त्म होने के साथ आप दोनों अपने लव लाइफ को लेकर किसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, ये अपने फील्ड में फेमस हो सकते हैं या कोई ख़ास पहचान हो, तो ये उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर ऐसे किसी पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करना चाहें जिनकी अपने फील्ड्स में कोई ख़ास पहचान है या एक फेमस पर्सनालिटी हो, उसे आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हों, उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं। तो जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है जो कि काफ़ी फेमस हो, या फिर आप फेमस हैं, आपको कोई प्रपोज़ कर रहा है, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में एक नया साइकिल है। अगर अपने लव लाइफ में आप अब किसी परिस्थिति की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर आपस में ही कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर कुछ आप दोनों के बीच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे थे, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो जो भी आपने लव लाइफ को लेकर आप निराशा आपने देखी है, उन निराशाओं का अंत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नया साइकिल है जहां आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जहां आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ अपने लाइफ में एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर द वर्ल्ड
कुछ लोगों के लिए आपकी समस्याएं ख़त्म हो रही है और कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में किसी के आने से आपके जीवन का एक नया साइकिल शुरू हो सकता है। द वर्ल्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं तो आप वेकेशन प्लान कर सकते हैं इन दिनों, या किसी वेकेशन पर जा सकते हैं। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो। यहाँ कुछ लोगों के लिए एक परमानेंट सल्यूशन हो सकता है। अगर आप दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों में से किसी एक के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप उसी शहर या उसी कंट्री में जॉब आप अपने लिए तलाश पाएंगे ताकि आप दोनों एक साथ रह सकें। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये परमानेंट सल्यूशन हो सकता है। आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकती है, और कुछ के लिए ये टेम्प्रेरी हो सकता है जहाँ आप अपने पार्टनर से मिलने आप जा सकते हैं या आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। द वर्ल्ड आप में से कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, या आपके पार्टनर रहते हैं, तो उस पर्सन के साथ आपके रिश्ते की शुरुआत है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। नेक्स्ट है द हर्मिट। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर गंभीरता से विचार करना चाहते हैं। जो भी परिस्थितियां हैं वहां आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप में ही बहुत गंभीरता से इन परिस्थितियों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें एनालाइज कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई चुनौतियां हैं जिसकी वजह से आप इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है, क्या इस रिश्ते में आप खुश रह पाएंगे। इस तरह की आपकी सोच हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए अपनी परिस्थितियों में किस तरह समाधान तलाश की जाए, इन बातों को लेकर आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर से रिलेटेड किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं, चाहे वो इस रिश्ते में आगे बढ़कर हो या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन होने का हो। तो यहाँ पर उन बातों के बारे में आप सोचेंगे कि किस तरफ आपकी खुशियाँ हैं या फिर कहाँ आपका भविष्य सुरक्षित है। आप इन बातों पर विचार करेंगे और किसी तरह का फ़ैसला लेने की कोशिश करेंगे। द हर्मिट की एनर्जी है, आप किसी से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है जो अपने लव लाइफ को लेकर गंभीरता से सोच रहे हैं। किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आप काफ़ी परेशान चल रहे हैं। कुछ लोग अपने लव लाइफ में परिस्थितियों की वजह से आप परेशान हैं, जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस हो, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, इन बातों को लेकर आप परेशान चल रहे हैं। और कुछ लोग आपस की ही कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर नाराज़गी है जिसकी वजह से आप काफ़ी आहत हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड है जो कि एक नए साइकिल की बात कहता है। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ सोर्ड्स का नंबर 10 भी कहता है कि जो भी आपकी निराशाएं रही हैं या आपके लव लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन रहे हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो सकते हैं। या तो आप यहाँ हर्मिट की एनर्जी में हैं जहाँ पर आप अपने लव लाइफ को लेकर काफ़ी गंभीरता से सोच विचार कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो
अपने इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने भीतर राहत और सुकून महसूस करेंगे। आप जो भी निराशाएं हैं या जो भी अपने लव लाइफ को लेकर आप स्ट्रगल देख रहे हैं, उसका अंत है। आप अब किसी फ़ैसले पर पहुंच सकेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जो भी आप दोनों के बीच नाराज़गी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर किसी वजह से आप दोनों के बीच मतभेद हैं, तो वो मतभेद या फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो सकती है, जिसके बाद आप दोनों एक साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं या फिर आप अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही हालातों में आपके लिए एक नई एनर्जी होगी, जहाँ आप अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलेंगे। किसी फ़ैसले के साथ आप अपने भीतर सुकून महसूस करेंगे, हार्मनी फील करेंगे। आइए रोमांस एंजल से देख लेते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं या फिर उनकी तरफ से आपके लिए क्या सलाह है। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the guidance for them in their love life in the first half of May? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the guidance for them in the first half? पहला कार्ड है एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आपका रिश्ता किसी भी दौर से गुज़र रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग मैरिड कपल हैं और कुछ अपने पार्टनर से दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। और कुछ ऐसे पर्सन हैं जो किसी के लिए अट्रैक्शन और पैशन फील कर रहे हैं। आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर एंजल आपसे कह रहे हैं कि जिन्हें भी आप प्यार करते हैं या जिन्हें भी आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, आपको अपनी भावनाएं व्यक्त करने की ज़रूरत है, एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं या फिर आप अपने दिल की बातें उनसे शेयर करें। आप जब तक अपनी दिल की बात नहीं शेयर करेंगे, तब तक आप दोनों के बीच जो एक इमोशनल गैप आ गया है, वो इमोशनल गैप नहीं ख़त्म हो पाएगा। यहाँ जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो सकता है काफ़ी समय से आप दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड ना किया हो या एक दूसरे से अपने इमोशंस आपने ज़ाहिर ना किए हों। तो ये समय है कि अपनी भावनाएं व्यक्त करें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं अपने पार्टनर से रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन आप पहल नहीं कर रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो आप अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपके लिए ये रिश्ता ख़ास है, तो ज़रूर अपने दिल की बात कहें। अगर आप अपनी इमोशंस शेयर करते हैं तो आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं, आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। और जहाँ तक जो सिंगल हैं उनकी बात है, अगर किसी पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं तो बिना किसी झिझक के आप अपने दिल की बातें उनसे शेयर करें, अपनी दिल की बातें उनसे कहें। नेक्स्ट है पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के लिए जो पैशन फील करते हैं, अपनी भावनाएं बताएं, जताएं उन्हें, और जो पैशन फील करते हैं उसे एक्सप्रेस करें। आप खुले दिल से अपनी भावनाएं जताएं, आप जो उनसे कहना चाहते हैं, जो भी आपके दिल की भावनाएं हैं, व्यक्त करने की ज़रूरत है। जब आप खुलकर अपनी बातें कहेंगे या फिर अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा होगा,
आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होगी, आप दोनों की केमिस्ट्री और भी अच्छी होगी। और जो लोग अपने रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यहाँ आपके लिए ज़रूरी है कि पुरानी बातों को भूलकर जो बीती बातें हैं उन कड़वाहटों को ख़त्म कर एक नई शुरुआत करें, जहाँ अपने दिल की भावनाएं एक दूसरे से शेयर करें, अपनी बातें कहें जो आप उनके लिए फ़ील करते हैं, आप उन्हें बताएं, उन्हें जताएं। इससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मज़बूत होगा, या एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करेंगे। इससे आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, या फिर आप दोनों के बीच जो एक डिस्टेंस आ गया है वो डिस्टेंस ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ पार्टनर से डील कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं, उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों का रिश्ता पुराना है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए इस तरह की फीलिंग्स रखते हैं, या ये पैशन आप फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ पर्सन से डील कर रहे हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या फिर सोलमेट आप एक दूसरे के हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए इस तरह का पैशन फील कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे से आप इस तरह से कनेक्टेड हैं। चाहे कैसी भी बात हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नाराज़गी है, लेकिन दूर होते हुए भी इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। या फिर आपकी ऐसी चाहत होगी कि चाहे जो जितनी भी कड़वाहटें रही हैं, उन सब को भूलकर अपने रिश्ते को एक और मौका दें आप। नेक्स्ट है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले। यहाँ पर दो तरह के लोग हैं। एक वो जो अपने लव लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं, या फिर आपको अपने भविष्य को लेकर यहाँ पर किसी तरह का संदेह है। आपको ऐसा अगर लगता है कि इस रिश्ते में आपकी खुशियाँ नहीं रहेगी, या फिर आपके लिए ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो सकता है, तो उस रिश्ते से खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने लिए डिसीजन लें, ताकि आप एक बेहतर भविष्य की तरफ आप आगे बढ़ पाएँ। और कुछ लोगों के लिए यहाँ फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस है, या फिर बाहरी लोगों या परिस्थितियों का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से आप जिस तरह से अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके विचार दूसरों की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, या फिर आप जो फ़ैसला लेना चाहते हैं, दूसरों के प्रभाव की वजह से वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो खुद को उन बंधनों से आज़ाद करें। आपकी खुशी अपने इस रिश्ते में है, आपके पार्टनर के साथ आपकी खुशियां हैं, तो ज़रूर अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लें, अपने लिए फ़ैसला लें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। आइए जानते हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आने वाले दिनों में आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the next action of my viewers, partners in the first half of May? Please give guidance. What will be the future action of my viewers, partner? What will be the future action of my viewers? पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में कुछ चुनौतियां हैं, परिस्थितियां कुछ ऐसी है
जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब तक इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो अब आपके पार्टनर मेंटली प्रिपेयर हैं इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेने के लिए, या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मेंटली वो प्रिपेयर हैं। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। यहाँ जो भी समस्याएं रही है वो समस्याएं ख़त्म हो सकती है, या फिर उन परिस्थितियों में आपके पार्टनर इस रिश्ते के फेवर में या आपके फेवर में किसी तरह का फ़ैसला लेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ आपके पार्टनर अपने फैसले को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से वो अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर कई चीज़ें उन्हें प्रभावित कर रही है, उनके विचार प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन है। उनका ये प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हों, या फिर फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फैमिली मेम्बर्स के इमोशंस हैं, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के फेवर में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि वो चाहते ज़रूर हैं कि समस्याएं ख़त्म हो और वो किसी फ़ैसले के साथ आगे बढ़े, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी है, जिसकी वजह से वो इस रिश्ते के फेवर में फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें वो चाहते हुए भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल डिटरमाइंड हैं कि किस तरह वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर किस तरह अपने रिश्ते को वो नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। इस बात की क्लैरिटी होगी और वो आपकी तरफ किसी फ़ैसले के साथ आएंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर इमोशनली डिटैच फील कर सकते हैं आपसे। आप दोनों के बीच की कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या कुछ ऐसे मतभेद हों, या फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने लव लाइफ से डिटैच फील करें, या फिर आपसे डिटैच फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है द हायरोफेंट। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दें, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इसके लिए किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं, किसी से सलाह ले सकते हैं। कोई समस्या है तो उन समस्याओं को सुलझाने में किसी की सलाह ले सकते हैं, या किसी की मदद ले सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है। आपके पार्टनर अब कमिटमेंट देने के लिए आपको रेडी हों। इस कमिटमेंट के साथ आप दोनों की जो भी समस्याएं हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ जो लोग फेस कर रहे थे, वो समस्याएं आपकी ख़त्म होगी, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। आपके पार्टनर का अपने इस रिश्ते को लेकर डिसीजन है, अपनी समस्याओं को वो सुलझा कर, या फिर अपने रिश्ते के लिए या आपके लिए किसी तरह का फ़ैसला लेकर वो आपकी तरफ आएंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो किसी सिचुएशन में स्टक हैं, चाहते हुए भी उन परिस्थितियों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से वो अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का डिसीजन ले पाने में इस वक्त असमर्थ हैं वो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।